तेरे चार ओर काला अंधेरा है, तेरी आंखों के आगे रात का घेरा है। हिम्मत रख, हौसला बांध, कदम बढ़ा, तुझसे एक कदम दूर नया सवेरा है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। अर्लीबर्ड.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। उस कहानी के अंदर एक व्यक्ति को उसके कर्म का फल भी 20 साल के बाद में भोगना पड़ा और अंततः उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक मेहनती युवक था, वो तालाब किनारे मछलियां पकड़ रहा था। बहुत समय के बाद में उसने बहुत सारी मछलियां इकट्ठा कर ली थी। उसके पास में एक पहलवान युवक आया जो हट्टा कट्टा था और तंदुरुस्त था। उसने अपनी दादागिरी दिखाते हुए, अपना शरीर का जोर दिखाते हुए उस मेहनती युवक से सारी मछलियां छीन ली। वो मेहनती युवक गिड़गिड़ाया और रोने लगा। उसने कहा कि भैया मेरी मछलियां दे दो, मैंने बहुत मेहनत के साथ में इसको पकड़ी। पहलवान बोला, नहीं, मैंने इसको अपनी ताकत से तुमसे छीना है, ये मछलियां तो मेरी है। उन मछलियों में से एक मछली जिंदा थी जो तड़प रही थी। उसने उस पहलवान युवक के अंगूठे के ऊपर काट लिया। मछलियां जमीन के ऊपर गिर गई और वापस तालाब के अंदर चली गई। वो पहलवान युवक था, उस लगे हुए कांटे के दर्द की वजह से घर आया। वो दर्द होने लगा, वो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसको बैंडेज की, कहा 3 दिन के बाद में आप आकर इसको दिखा देना। 3 दिन के बाद में वापस ये युवक डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। डॉक्टर ने कहा कि अरे तुम्हारा जख्म तो गीला है और बढ़ रहा है, अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो ये हाथ तक फैल जाएगा तुम्हारा इंफेक्शन। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, काट दो इस अंगूठे को। डॉक्टर ने अंगूठा काट दिया। 3 दिन के बाद वापस ये आया डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने कहा अरे तुम्हारा इंफेक्शन तो और ज्यादा फैल रहा, तुमको ये हाथ कोहनी तक काटना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता। डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया। 5-6 दिन के बाद वापस आया डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने देखा अरे तुम्हारा जख्म गीला है, इंफेक्शन फैलता ही जा रहा है, तुमको तुम्हारी बाह काटनी पड़ेगी। अगर बाह नहीं काटी तो ये तुम्हारा जख्म है पूरा शरीर के अंदर फैलेगा, शरीर तुम्हारा खराब हो जाएगा। उसने कहा डॉक्टर साहब काट ही दो आप तो। डॉक्टर ने हाथ काट दिया उसका। कुछ समय के बाद में वापस आया, दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने उसके हाथ को देखा और कहा कि अरे भैया तेरी बाह काट दी, फिर भी ये तेरा इंफेक्शन पूरे शरीर के अंदर फैलता जा रहा है। तूने कोई गलती तो नहीं की, तूने कोई बेईमानी का नहीं खाया, याद कर। उसने सोचा और याद आया। बोले हाँ, एक गलती जरूर हुई थी मुझसे। बोले पकड़ उसको, उस आदमी को, उसके सामने गिर गया, उसके सामने माफी मांग। ये दौड़ता दौड़ता गया, इधर उधर सब जगह उसने उस मेहनती युवक को ढूंढा। ढूंढते हुए अंततः वो मिल गया और उसने उसके सामने माफी मांगी, उसके पैरों में पड़ गया। उसने कहा भैया तूने क्या किया, तूने कोई श्राप तो नहीं दिया, कोई काला जादू तो नहीं किया, कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, तू कुछ कला जानता है क्या? देख तुझसे मैंने मछलियां छीनी, देख मेरा पूरा शरीर बिगड़ गया। उसने कहा नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो यही कहा था कि तुम जब मुझसे दादागिरी कर रहे थे, अपनी पहलवानी बता रहे थे, मैंने ऊपर देखा और भगवान से कहा कि आज ये मुझसे अपनी ताकत दिखा रहा है, तू इसको अपनी ताकत दिखा दे। और तुमको भगवान ने अपने कर्म का फल दिया और तुमको ये फल भोगना ही पड़ा। दोस्तों, एक और कहानी छोटी सी। अमेरिका के अंदर 1893 की बात है। एक हेनरी नाम का युवक था। ये युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहता था। ये हेनरी युवक था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया, उसको धोखा दिया और ये इसको धोखा दिया, धोखे में इसने इसको छोड़ दिया। हेनरी की जो गर्लफ्रेंड थी वो अपने भाई के पास में आई, अपने घर गई। उसने अपने भाई को पूरी बात बताई। उसका भाई गुस्से में आया, उसने अलमारी के अंदर जाकर रिवॉल्वर उठाई और रिवॉल्वर लेकर वो हेनरी के पास में गया। हेनरी को उसने जैसे गोली मारी, गोली हेनरी के कान के पास में छूती हुई गई और हेनरी के घर के पिछवाड़े में जो उसके पीछे पेड़ था, उस पेड़ में जाकर धंस गई। इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, इसके भाई को लगा कि हेनरी मर गया है, जमीन के ऊपर गिरा हुआ है। उसने अपने आप को शूट कर दिया, गोली मार दी। ये बात जब हेनरी की गर्लफ्रेंड को पता चली तो उसने भी अपने आप को शूट कर दिया, उसने भी गोली मार दी। हेनरी वापस से खड़ा हुआ, हॉस्पिटल गया और उसका इलाज चला और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर आ गया। 20 साल के बाद में वापस हेनरी अपने घर का रेनोवेशन करवा रहा था। रेनोवेशन करवाते हुए उसको कुछ लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा मैं दूर कहीं कहाँ पर लकड़ी लेने के लिए जाऊँ। उसने सोचा घर के पीछे पेड़, इस पेड़ को मैं काटता हूँ और वहाँ से लकड़ी ले लेता हूँ। अब पेड़ को काटना था, उसने सोचा कैसे करे, समय नहीं है। उसने उस पेड़ के अंदर डायनामाइट लगाया। डायनामाइट जैसे ही फटा, उस पेड़ के अंदर जो 20 साल पहले जो गोली धसी हुई थी वो गोली उड़ी और हेनरी के सर पर लगी और हेनरी की तुरंत डेथ हो गई। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर्म का फल भोगना। बस अपना कैरेक्टर में रहिए और जो करो ईमानदार से करो और किससे उसकी मेहनत का फल मत छीनिएगा, उसको दीजिएगा जरूर, उसको रास्ता जरूर दीजिएगा, क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, मिलते हैं फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।